हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाए जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एम्पियर है, एम्पियर से किसको मापते हैं, मतलब एम्पियर किसकी यूनिट होती है। तो कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है। हमारा पहला ऑप्शन है वोल्टेज। तो वोल्टेज की जो यूनिट होती है, अगर वोल्टेज की यूनिट की बात करते हैं हम, तो वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट। और बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम। और बात करते हैं अगर पावर की, मतलब शक्ति की जो यूनिट होती है, शक्ति की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वॉट। क्या होती है, वॉट होती है। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर। तो यहां से जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आपका जाएगा नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एक और ध्यान रखेंगे, यहां से जो ये पावर है, पावर की एक और यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है जिसको क्या बोला जाता है, हॉर्स पावर। क्या बोला जाता है उसको, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो आपका जो 1 हॉर्स पावर होता है, ठीक है, 1 HP जो होता है वो कितने वाट के इक्वल होता है, वो होता है 746 वाट के। 746 वाट के इक्वल होता है, ठीक है। 746 वाट के इक्वल क्या होता है, एक हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज इन बिटवीन, यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो किस किस के बीच में आता है, कौन से ऐसे दो वेव्स होती हैं जिनके बीच में ये आता है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको। क्या ट्रिक है आपकी, ट्रिक का नाम है रमीवो एक्स गाको। क्या बोलेंगे इसको, रमीवो, RAMIVU एक्स गा को। मतलब जो रेडिएशन होते हैं हमारे, वो इतने रेडिएशन होते हैं। अब इसमें से कौन कौन से हो गए, अगर हम आरए की बात करते हैं तो ये होता है आपका रेडियो वेव। रेडियो वेव, ये रेडियो वेव होता है। एम की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव। यहां से बात करते हैं अगर आई की, तो आई का मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। वी की बात करते हैं तो वी होता है आपका यहां से विजिबल। ये ट्रिक याद रखना आप, रमीवो एक्स का को। यू का मतलब क्या होता है, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। एक्स का मतलब होता है एक्स रेज। एक्स रेज। अगर हम गा की बात करते हैं तो गामा रेज होता है। और यहां से सीओ की बात करते हैं तो कॉस्मिक रेज होता है। कॉस्मिक रेज, ठीक है। सारे के सारे रेडिएशन आपको बता दिए हैं, कितने रेडिएशन होते हैं ये, इनकी बात करते हैं तो ये 8 रेडिएशन होते हैं। इन 8 रेडिएशन में से ये पूछा जा रहा था कि जो आपका इंफ्रारेड होता है वो कौन से दो रेडिएशन के बीच में होता है। तो इंफ्रारेड आपको देखिए, यहाँ माइक्रोवेव है और यहाँ क्या है, विजिबल है। यानी कि माइक्रोवेव और विजिबल के बीच में होता है। तो यहां से जो आंसर आपका जाएगा, देख लीजिए कौन सा है, माइक्रोवेव और विजिबल। तो सेकंड ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि किसके बीच में होगा, माइक्रोवेव्स एंड विजिबल रेंज जो रहेंगी उनके बीच में रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी? ठीक है, इनमें से कौन सा सोर्स है? मतलब कौन से सोर्स की बात की जा रही है? ये की जा रही है कि जो आपकी स्टार्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? यानी कि सितारों में जो अक्षय ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? तो इसके लिए थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे? जो आपके स्टार्स होते हैं, वो स्टार्स में क्या होता है? स्टार्स में एक अभिक्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं? एक क्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया होती है वहां? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वहां पर क्रिया होगी। क्या बोलते हैं इसे? नाभिकीय संलयन को। इसको बोलते हैं फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिशन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जो छोटे छोटे परमाणु नाभिक होते हैं वो मिलकर बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। यानी कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर जब बड़े परमाणु का निर्माण करेंगे तो उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और जब छोटे छोटे भागों में टूट जाता है कोई बड़ा नाभिक तो उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ क्या होता है? जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। अब बात आती है कि किसके नाभिक होते हैं ये? तो हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो मिलके क्या करते हैं? जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स में क्या उपस्थित होते हैं? हाइड्रोजन के नाभिक, यानी कि हाइड्रोजन उपस्थित होती है। तो हाइड्रोजन के जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो मिल करके हीलियम नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यानी कि हमारे स्टार्स होंगे, स्टार्स में जो हाइड्रोजन होगी उनके नाभिक मिलेंगे आपस में और एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। जो नाभिक आपका किसका होगा? वो नाभिक होगा हीलियम का। तो यहां से क्या हो रहा है? यहां से ये हो रहा है कि हाइड्रोजन चेंज हो रही है आपकी किसमें? हीलियम में चेंज हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए यहां से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि जो मनुष्य की पसलियां होती हैं वो कितने जोड़ी होती हैं? तो जो मनुष्य के पसलियों की बात करते हैं तो मनुष्य की जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 24। कितनी होती हैं? 24। और 24 पसलियां होती हैं तो कितने जोड़ों में होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है। पसलियों का कार्य क्या है? पसली जो है एक पिंजड़ा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक पिंजड़े के रूप में होती हैं। और इस पिंजड़े में क्या होता है? इस पिंजड़े में आपके फेफड़े रहते हैं, फेफड़े। और क्या रहता है? इसी पिंजड़े में आपका हृदय होता है। हृदय भी इसी में रहता है, यानी कि हार्ट भी इसी में रहता है। तो हार्ट की और लंग्स की रक्षा करता है ये पिंजड़ा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि जो मानव कलाई में नाड़ी होती है, जो ये नाड़ी होती है, इसी नाड़ी को क्या बोला जाता है? इसी नाड़ी को बोल दिया जाता है नब्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसी को नब्ज बोलते हैं। नाड़ी को ही क्या बोला जाता है? नाड़ी को एक और नाम दिया जाता है नब्ज। जैसे नब्ज नब्ज देख के बताते हैं ना, वही वाली नब्ज है ये। तो क्या होती है? नब्ज होता है इसका मतलब। अब क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें जो स्पंदन करती है मानव कलाई जो स्पंदन करती है उसका कारण क्या है? तो एक्चुअली होता क्या है, जो नब्ज या नाड़ी है वो उसे धमनियों की धड़कन कहते हैं। किसको? जो नब्ज या नाड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? कि ये धमनी की धड़कन होती है। जब हमारा रक्त जो है हृदय हृदय क्या करता है? हमारे रक्त को पंप करता है। कहाँ पर? धमनियों में। यानी कि हार्ट से धमनियों में रक्त आता है तो धमनियों का जो होता है ब्लड प्रेशर, धमनी जो होती हैं थोड़ी सी फैल जाती हैं और उनका जो ब्लड प्रेशर हो जाता है बीपी, वो कितना हो जाता है? वो बीपी हो जाता है 120 mmHg। बढ़ जाता है मतलब थोड़ा सा, और बढ़ के कितना हो जाता है? 120 mmHg हो जाता है। अब हृदय क्या करेगा? हृदय ने बॉडी को में ब्लड को पंप कर दिया है, फिर उसे वापस लेता है। तो जब ये वापस लेता है
तो ये क्या होता है, बीपी ही थोड़ा सा बढ़ जाता है, घट जाता है, और घट के कितना रह जाता है, 80 mmHg रह जाता है। तभी तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो प्रेशर होता है वो नीचे का होता है 80 mmHg और ऊपर का होता है 120 mmHg। तो यहाँ से जो जाएगा आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ, एट द सेम रेट एज द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, जो अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो हमारी सौर ऊर्जा होती है, सोलर एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में इनमें से कौन परिवर्तित कर सकता है। तो देखिए ये जो काम है ये बाघ नहीं कर सकता है, जो आपका अर्थवर्म है वो भी नहीं कर सकता है, कसकट्टा भी नहीं कर सकता है। इस काम को कौन करता है, क्लोरेला। कौन करता है, क्लोरेला। सबसे पहली बात कि क्लोरेला है क्या, तो क्लोरेला जो आपकी एल्गी होती है, एल्गी मतलब एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल। क्या बोलते हैं, शैवाल। एल्गी की एक प्रजाति होती है क्लोरेला। इसमें ये काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 8% के करीब होती है। यानी कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कितनी कितने प्रतिशत चेंज कर सकता है, ये कर सकता है 8%। ठीक है। अब क्लोरेला का यूज कहाँ मोस्टली किया जाता है, क्लोरेला से अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन, जल व ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्या क्या चीज प्राप्त करते हैं, पहली बात तो करते हैं फूड। ठीक है, इससे क्या मिलता है उनको, फूड मिलता है, और क्या मिलता है, वाटर मिलता है, और क्या मिलता है आपको, ऑक्सीजन। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो वो इसका सेवन करते हैं, उससे इन्हें 3 चीजें मिल जाती हैं, एक तो वाटर मिल जाता है, एक फूड मिल जाता है, और एक ऑक्सीजन मिल जाती है। तो यहां से ऑप्शन जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि दो तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके, मतलब कब संबद्ध कहलाती हैं, कौन सी, दो प्रकाश तरंगे। पहली बात तो प्रकाश की बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। जो ये प्रकाश है आपका, प्रकाश क्या होता है, अगर प्रकाश को डिफाइन करना पड़ जाए तो क्या बोलेंगे आप, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या बोलेंगे इसको, एक, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। अब यहां से क्या कह रहा है, अगर दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके क्या होने चाहिए, कलांतर समान होने चाहिए। अगर कलांतर समान हो तो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम, दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कब कहलाती हैं, जब उनके कलांतर समान होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा यहां से डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, प्रकाश की यात्रा करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। प्रकाश की यात्रा करने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यानी कि ऐसा किस में हो सकता है। तो यहां से अगर इसकी बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये आपको किस में देखने के लिए मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा डायमंड में। ठीक है, जब डायमंड डायमंड से हीरे में, किस में देखने के लिए मिलेगा, डायमंड से हीरे में, मतलब डायमंड टू ग्लास। जो डायमंड की चमक होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है, यानी कि टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण हीरे में चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, इसका मुख्य रूप से, मतलब ये किसका मिश्रण होती है, ये क्या होती है, कौन सी गैसों का मिश्रण होती है। तो जो आपकी एलपीजी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रसोई गैस भी बोलते हैं। एक्चुअली कई सारे हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है, और इसमें जो मेनली पाया जाता है वो क्या क्या पाया जाता है, इसमें जो पाया जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन जाएगा यहाँ से किसके साथ, ऑप्शन जाएगा यहाँ से सी के साथ।
एक और गैस कभी कभी पूछ ली जाती है, उसका भी जिक्र कर देते हैं। क्या पूछी जाती है कि जो आपकी नेचुरल गैस होती है, कौन सी गैस? प्राकृतिक गैस जिसे बोला जाता है नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस में क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं प्राकृतिक गैस के, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कौन सा होता है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन। और दूसरा कौन सा होता है? प्लस इथेन। मीथेन और इथेन का मिलके क्या किसका निर्माण करती हैं? नेचुरल गैस का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। और क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनमें से कौन सा संबंधित है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है आपका लाइसोसोम, सेकंड में है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड में है प्लाज्मिड, और उसके बाद है प्लास्टिड। तो यहां से बताना है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका संबंध किस कोशिकांग से है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ जाएगा? यहां से प्लाज्मिड के। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये वीडियो का आपकी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये वीडियो का आपकी लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।